गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैंने आपको लेखक का जीवन परिचय समझाया था और आज मैं आपको दो बैलों की कथा का सारांश समझाती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से की जाती है, क्योंकि दो बैलों की कथा उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। पशुओं और मनुष्य के जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं। हीरा और मोती अपनी आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में वे आज़ादी पा लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि उसका सीधापन, सहनशीलता, उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, क्योंकि वह सीधा साधा होता है और उसके अंदर सहनशीलता बहुत अधिक होती है और इसीलिए उसकी गणना ऋषि मुनियों की श्रेणी में आती है। उसके लिए लाभ, हानि, सुख, दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से गधे को बुद्धिहीन समझा जाता है, इसी प्रकार से अमेरिका और अफ्रीका में भारतीयों को, क्योंकि भारतीय बहुत सहनशील होते हैं और उनमें सीधापन होता है, इसलिए अफ्रीका और अमेरिका के लोग भारतीयों को असभ्य और बुद्धिहीन समझते हैं। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है। गधे के भाई को बैल कहा जाता है, परंतु वह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट करता है। देखो, गधा कभी अड़ता नहीं है, मगर बैल कभी कभी अड़ जाता है। इस कारण उसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी कांची के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डिलडौल वाले थे, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि एक दूसरे के मन की बातों को जान लेते थे और अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, साथ साथ खाते पीते और जो है बातें भी करते थे और कभी कभी वे सींग भी मिला लिया करते थे। जैसे एक दूसरे से मिलते हैं, इसी प्रकार वे कभी कभी सींग मिलाकर अपने भाईचारे को निभाते थे। वे एक दूसरे के कान का जोर अपने कंधे, वो क्या करते थे, जब उसमें दो बैल बंधे होते हैं तो वे आधा भार एक दूसरे पर हो जाता है। वे एक दूसरे का भार बांट लेते थे। दिन भर काम करने के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ
ही नान से मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। वे एक दूसरे को सूंघते भी थे। संयोग से एक बार जूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। जूरी ने क्या करा, दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया और बैलों ने समझा कि उन्हें भेज दिया। बैलों ने समझा कि जूरी ने हमें भेज दिया, मगर उसने अपनी ससुराल भेज दिया था। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने के लिए जूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो दोनों हीरा और मोती दोनों जाना नहीं चाहते थे और जूरी ने अपने ससुराल वालों को उसको भेज दिया। जब उसके साले उन दोनों बैलों को लेने आए तो रास्ते में हीरा और मोती ने उसे बहुत परेशान किया। उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को भागते थे। गया के घर की नई जगह, नए लोग उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। हीरा और मोती को गया का घर बहुत ही नया लग रहा था। वहाँ के रहने वाले भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। और रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोड़ लगाकर मजबूत बगही तोड़कर प्रातःकाल तक वापस जूरी के पास आ गए। जब वे वहाँ पर शाम को पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहाँ पर अपनी रस्सी तोड़ दी और जूरी के घर पे जाकर खड़े हो गए, अपने खूंटे पर जाकर खड़े हो गए। जूरी ने बरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराव, कीचड़ से सने पैर तथा आंखों में विद्रोहमय स्नेह देखकर जूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी लाकर दी। लेकिन जब वो वहाँ पर आए तो गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और बच्चों ने उनको रोटी, गुड़, चोकर, भूसी ला कर के दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने पर जूरी की पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खाने से मना कर दिया। उसने उनको खिलाने के लिए नहीं दिया, ना चोकर दिया, ना उन्होंने चूरी दी, ना खल दी। जूरी ने सूखे भूसे से नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर जूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि जूरी की पत्नी ने उनको चोकर भी डालने को मना कर दिया, भूसी भी डालने को मना कर दिया। और उसने जूरी ने अपने नौकरों से कहा कि सूखी जो है चोकर में मिला करके सूखी भूसी दे दो, मगर जो है उसकी पत्नी के डर से जूरी के नौकरों ने उनको भूसी नहीं दी, खाली चोकर ही दिया। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले गया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह से अपने घर ले गया। पहले तो वह उन्हें पैदल चला करके ले गया था, इस बार जो है वो गाड़ी में जोत कर लेकर गया। उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाला। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूरी और भूसा, चोकर सब कुछ देता था। और गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोत दिया। पहली बात तो उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया और फिर उन्हें हल में जोत दिया। भूखे प्यासे वो कैसे खाते और हल में काम कैसे करते। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गया। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में भी न आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने शांत कर दिया।
दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। वह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, शाम को थान में बांधे जाते, रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है। सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उन सौतेली माँ को उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे और लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे पीछे पीछे गया। गांव वालों ने लेने के लिए वापस आए तो दोनों भाग गए। आगा पीछा न देखा, रास्ता भटक गए। रास्ते में नए नए गांव आए, खेत मिले और भूख से व्याकुल दोनों एक खेत में चले गए। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांड आया और उससे भिड़ने पर मरना तय। यह सोचकर दोनों बचना चाहते थे पर कोई रास्ता उनको आपस में नहीं मिला और उन्हें झपट कर उनके पेट सिंह में सूर दिए। सांड के 2 शत्रुओं ने एक साथ लड़ने का अनुभव था और मोती पर हमला किया। हीरा ने उसे लतेड़ दिया। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए। मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिए। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए और वहाँ पर मेंढ पर खड़ा हीरा निकल गया पर मोती सीधे खेत में गया और वहाँ से भागा तो हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और काजी हाउस में उन्हें बंद कर दिया। काजी हाउस में उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, मोटे मोटे रस्सों से जूट दिया और दोनों वहाँ से निकलने के लिए भागे मगर वो ऊंची दीवार को उन्होंने तोड़ा। सब जानवरों को भगा दिया उन्होंने। जो काजी हाउस में कैद थे उन सबको भगा दिया। मगर जब वहाँ का मालिक आया, काजी हाउस वाला आया तो उसने देखा कि इन्होंने सबको भगा दिया। वह हीरा और मोती को मारने लगा और उन्होंने मुकाबला भी किया मगर एक आज़ाद हो गया तो दूसरा नहीं भागा। उसने कहा मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे और कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 आदमी वहीं एकत्र हो गए और दोनों को निकाला गया पर एक ऐसा मरियल बैल को कोई खरीदार नहीं था। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी आया और उनके कुल्ले में उंगली खोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद दोनों बैलों को खरीद लिया गया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे क्योंकि जरा सी चाल का मोती तो डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया रास्ते में उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर रुक गए। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया। दड़ियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे हैं? यह तो मवेशी खाने से नीलामी में मैंने लिया है। यह कहकर जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा और मगर मोती और हीरा ने सींग चलाए। दड़ियल डर कर भाग गया
और दोनों यह देख मोती दड़ियल के पीछे पीछे भागा और उसे गांव से खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नाद में खली चूनी चोकर दाना भर दिया, जिसे खाने में से दोनों जो है खुश हो गए और गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने दोनों को माथे चूमे और अपने गले लगा लिया। आज मैंने आपको 2 बैलों की कथा का सारांश समझाया। आप इसके पूरे पाठ को पढ़ना। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर निशान लगाऊंगा, फ़ोटो भेज दूंगी आपको, ठीक है।